सिलसिला वो मंच पर आएंगे। संजय राणा जी उनको मंच पर लेके आएंगे। भाई मनोज तिवारी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, भाई हंसराज हंसी, वो भी जो है आज हमारे बीच में आए और सीता और नवमी पर देश के नाम का संदेश देंगे। मुझे सबसे पहले बुलाया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे अजय भाई जी का कि आप हमें एक एक इस प्रकार से तीर्थ यहाँ पर बैठ के सामूहिक रूप से करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल भवन इस वक्त मेरे साथ हैं त्रिवेणी सेवा मिशन और भारत के पहले राष्ट्र मंदिर के संस्थापक श्री अजय भाई जी। श्री अजय भाई जी के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से सीता नवमी महोत्सव का आज आयोजन किया गया है। आखिर सीता नवमी महोत्सव का क्या महत्व है और इसका आयोजन करने के पीछे क्या उद्देश्य है, उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है अजय भाई जी, प्रणाम आपको। धन्यवाद जी। जो आज महोत्सव, ये आयोजन जिसका आयोजन किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य केवल अपनी संस्कृति का जन जागरण करना है और प्रेरणा है स्वयं प्रभु राम की। भारतीय संस्कृति जागृत रहती है अपने पर्व और उत्सव से। हम अपने त्यौहार मनाते हैं, अपने पर्व मनाते हैं और अपनी संस्कृति से रूबरू होते हैं, पहचानते उसको। और उसी श्रृंखला में हम लोग रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। इसी श्रृंखला में हमारा एक विशेष पर्व था नारी शक्ति को समर्पित सीता नवमी, अर्थात राम नवमी चैत्र की नवमी को आती है। उसके ठीक एक महीने के बाद जो बैसाख की नवमी है, 10 मई से 2022 में है आज का दिन, तो जो बैसाख की चैत्र की नवमी आती है उस दिन हम लोग सीता प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। मिथिलांचल, पूर्वांचल, जनकपुर और विशेष संप्रदाय, विशेष स्थानों को छोड़कर ये त्यौहार कहीं विलुप्त सा हो रहा था। पर हृदय यह है कि भारत और भारत के सब लोग जिस प्रकार से राम उत्सव मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, माँ भगवती के इस प्राकट्य उत्सव को मनाएं और नारी सशक्तिकरण से जोड़ें। हम लोगों ने आह्वान किया है मंदिरों को, संस्थाओं को कि रामनवमी के दिन कन्या पूजन करें, घर की जो बड़ी महिलाएं हैं उनको तिलक करके उनको शगन दें, अर्थात नारी का सम्मान नारी के द्वारा, और एक प्रेरणा हो समाज में, क्योंकि त्यौहार हमको जीने होंगे। और माँ जानकी हमें सिखलाती हैं अपनी संस्कृति को जीना, क्योंकि भारतीय नारी की प्रकाष्ठा है माँ जानकी। एक नारी के जीवन में क्या गुण होने चाहिए वो सीता जी के चरित्र से हम सीख सकते हैं। तो आज जो हम लोग सीता चरितम करने जा रहे हैं, एक संगीतमय गाथा, वो माँ भगवती सीता जी को ही समर्पित है। वो अबला नहीं है, वो सबला हैं, वो भगवती हैं जिन्होंने राम के चरित्र के प्रकाश के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया है। और आज हम राम कथा के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से उसको देखते हैं। तो जैसे हम राम को जानते हैं वैसे ही हम लोग सीता जी को नमन करें, उनके चरित्र को अपने जीवन में लेकर आए, इस भावना से यह उत्सव किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के नेता लतिका शर्मा जी, जो कि कालका विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं और अभी अखिल भारतीय स्तर पर वो कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं महिला विंग की। लतिका जी प्रणाम आपको। आज का जो आयोजन है इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगी? पहले मैं सबको माँ सीता नवमी पर बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और जो अपने अजय भाई जी हैं जिन्होंने संगीतमय करके हमारे, चाहे वो सुंदरकांड का हो, चाहे रामायण, हर चीज़ को करने का प्रयास किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस सफल प्रयोजन के लिए, आयोजन के लिए। और जैसे हम श्री राम जी का रामनवमी हमेशा मनाते हैं, हर साल बड़े प्रफुल्लित होकर के मनाते हैं, मिलजुल करके मनाते हैं, इसी तरह माँ सीता जो कि महिलाओं की एक आराध्या भी है, हमारी एक प्रेरणा भी रही हैं। और ऐसी माँ सीता जिन्होंने राज दरबार छोड़ा और एक राजकुमारी थी, एक महारानी थी, और उसके बाद भी त्याग करके और अपने पति के साथ
हर जगह कदम से कदम बढ़ाने का काम किया। ऐसी हमारी माँ सीता का आज नवमी है, उस पर हमारे को बहुत ही कहते हैं शुभकामनाएं भी, साधुवाद भी। याद है 2013-14 में उन्होंने एक सपना देखा था कि बहन हमारे पास विश्व रामायण धाम हो, जिसमें कि हर तरह की, जैसे तुलसीदास जी ने लिखी, कालिदास जी ने लिखी 108 तरह की रामायण, और वो उनका सपना पूरा हुआ। भैया ने एक बात कही, मेरे भाई बहन, आज उत्सव है, इतने संतों का